रामपुर गांव के आखिरी छोर पर, जहां नदी जंगल से मिलती थी, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई सूरज 22 वर्ष और छोटा भाई गोलू 12 वर्ष। माँ बाप बचपन में ही एक महामारी में चल बसे थे। सूरज ने ही मजदूरी करके गोलू को पाला था, लेकिन जैसे जैसे सूरज बड़ा हुआ, उसके अंदर गरीबी से नफरत और अमीर बनने की हवस जाग उठी। एक दिन रात में दोनों भाई चूल्हे के पास बैठे हाथ ताप रहे थे। गोलू कहा, भैया, आज सेठ जी ने कहा है कि अगर हम कल तक खेत की उधारी नहीं चुका पाए तो वो हमारी झोंपड़ी भी छीन लेंगे। हम कहाँ जाएंगे? सूरज ने गुस्से में बोला, ये गरीबी मुझे खा जाएगी गोलू। कब तक हम जानवरों की तरह जिएंगे? मैंने सुना है शहर में पैसा हवा में उड़ता है, बस लूटने वाला चाहिए। अगले दिन गांव में शेरा नाम का एक आदमी आया। वो शहर से आया था और भोले भाले लोगों को विदेश और अमीरी के सपने दिखाकर बहकाता था। उसका असली मकसद सूरज से मिलना था। सूरज, तेरे पास जो भी जमा पूंजी है मुझे दे दे। मैं तुझे शहर ले जाकर बड़ा आदमी बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तेरे साथ कोई और नहीं जा सकता। वो छोटा भाई तेरे पैरों की बेड़ी है। सूरज का मन डोल गया। उसने पिछले 10 सालों में जो थोड़े बहुत पैसे गोलू की पढ़ाई और घर की मरम्मत के लिए बचाए थे, वो सब उसने एक पोटली में बांध लिए। रात का समय था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गोलू बुखार में तप रहा था। वो कांपते हुए बोला, भैया, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, थोड़ा पानी दे दो। सूरज ने पानी का लोटा उसके पास रखा और अपना सामान उठाने लगा। गोलू ने धुंधली आंखों से देखा। भैया, आप कहीं जा रहे हो क्या? सूरज ने कठोरता से कहा, सो जा गोलू, मैं दवा लेने जा रहा। उसने बाहर से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी ताकि गोलू उसके पीछे ना आ सके। गोलू अंदर से चीखा, भैया, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे डर लग रहा है। लेकिन सूरज ने मुड़कर नहीं देखा। अंधेरे में गायब हो गया, अपने सगे भाई को बुखार और भूख में तड़पता छोड़कर। 4 दिन तक चंदा उस झोपड़ी में बंद रहा। बुखार और भूख से उसकी हालत अधमरी हो गई थी। तीसरे दिन गांव का एक पुराना वैद्य काका हरिराम वहां से गुजरे। उन्हें बच्चे के रोने की धीमी आवाज आई। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और चंदा को बेहोशी की हालत में पाया। काका हरिराम निसंतान थे। उन्होंने गोलू की सेवा की और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। होश में आने पर जब गोलू को पता चला कि उसका सगा भाई सारे पैसे लेकर उसे मरने के लिए छोड़ गया, तो उसका बाल मन टूट गया। उसने रोते हुए कहा, काका, जिसे मैं अपना खून, अपना सब कुछ मानता था, उसने चंद कागज के टुकड़ों, पैसों के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और आप, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था, आपने मुझे नया जीवन दिया। आज मुझे समझ आ गया है कि रिश्ता खून से नहीं, दिल और एहसास से बनता है। आज से वो मेरा भाई नहीं रहा। काका, आप निसंतान हैं और आज मैं भी अनाथ महसूस कर रहा हूँ। क्या आप मुझे अपना बेटा मानेंगे? मैं अब उस घर नहीं जाना चाहता। मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। हरिराम काका ने कहा, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। आज से तू मेरा बेटा है। हम मेहनत करेंगे और अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। जब अगले दिन सुबह हुआ, गोलू ने उस दिन कसम खाई कि वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि गरीबी कभी उसे छू भी ना सके। उसने काका के साथ मिलकर जड़ी बूटियों का काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे गोलू की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी।
वहीं दूसरी तरफ शहर पहुंचते ही शेरा ने अपना असली रंग दिखाया। एक सुनसान गली में उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर सूरज को पीटा और उसके सारे पैसे छीन लिए। सूरज गिड़गिड़ाता रहा। भाई, ये मेरे भाई के हिस्से के पैसे थे, मुझे मत लूटो। तुम अपने सगे भाई का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा? निकल यहाँ से। सूरज बेसहारा होकर शहर की सड़कों पर आ गया। जिस शहर में वो राजा बनने आया था, वही शहर उसे भिखारी बना चुका था। उसे कोई काम नहीं देता था और वो कूड़ेदान से खाना खाने को मजबूर हो गया था। हर ठंडी रात उसे गोलू की याद आती थी। अब उसे समझ आने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। भगवान, मैंने अपने मासूम भाई के साथ क्या किया? वो जिंदा भी होगा या मर गया होगा? पंद्रह साल बीत गए। गोलू अब गोपाल बन चुका था, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी। उसने गांव में अस्पताल और स्कूल बनवाए थे। हर पूर्णिमा को गरीबों में मुफ्त अनाज और कंबल बांटता था। एक दिन कड़ाके की ठंड में गोपाल अपने गोदाम के बाहर गरीबों को भोजन और कंबल बांट रहा था। लंबी कतार में सबसे पीछे एक बूढ़ा, लंगड़ा और बीमार भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े चिथड़े थे और शरीर पर घाव थे। जब उस भिखारी की बारी आई तो वो कांपते हाथों से आगे बढ़ा। गोपाल ने जैसे ही उसके हाथ में कंबल रखा, उसकी नजर भिखारी के हाथ पर बनी एक टैटू पर पड़ी। उस पर लिखा था सूरज। बाबा, आपका नाम क्या है? भिखारी ने बिना ऊपर देखे कहा। नाम का क्या करोगे साहब? कभी सूरज था मैं, आज बस अंधेरा बनकर रह गया हूँ। गोपाल के हाथ से वो गरम ऊनी कंबल नीचे जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, भैया। ये शब्द किसी साधारण पुकार जैसा नहीं था, बल्कि 15 सालों के जमा हुए दर्द और उम्मीद का विस्फोट था। वो आवाज बिजली की तरह सूरज के कानों में गूंजी। सूरज, जो अब तक नजरें झुकाए खड़ा था, उसने झटके से सिर उठाया। सामने एक भव्य व्यापारी खड़ा था। महंगे कपड़े, चेहरे पर तेज लेकिन आंखों में वही बचपन वाली नमी। सूरज को पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। ये वही गोलू था। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शर्म और गिल्ट का ऐसा बवंडर उसके अंदर उठा कि वो गोलू से नजरें नहीं मिला सका। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा लिया और वहां से जाने के लिए मुड़ा। वो भागना चाहता था, उस भाई से दूर जिसके साथ उसने सबसे बड़ा पाप किया था। लेकिन कमजोरी और भूख के कारण ज्यादा दूर तक भाग ना सका। गोपाल ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो दौड़कर सूरज के पास गया और उसके सामने झुक गया। उसने सूरज के कंधों को थाम लिया। भैया, आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? मैं हूँ आपका गोलू। सूरज ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। वो रोने लगा। उसने गोपाल के हाथ धीरे से हटाए और सिर झुका लिया। मुझे मत छू गोलू, मैं तेरा भाई कहलाने लायक नहीं हूँ। मैं अपराधी हूँ। मैंने तुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। चंद सिक्कों के लिए मैंने अपना फर्ज भूल गया था। देख, आज मैं उसी सड़क पर हूँ और तू राजा है। मुझे सजा दे, पर मुझे भैया मत बोल। गोपाल की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने सूरज को दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी। सूरज खुद को सिकोड़ता रहा,
लेकिन छोटे भाई का प्रेम आज उसकी शर्म से बड़ा था। गोपाल ने सिसकते हुए कहा, अगर आप अपराधी होते भैया तो आज भगवान आपको मेरे दरवाजे पर नहीं लाता। मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था। आपने मुझे छोड़ा, तभी मैं हरिराम काका से मिला, तभी मैं आज यहाँ हूँ। ये सब विधि का विधान था। सूरज का रोना नहीं रुक रहा था। वो बस इतना ही बोल पाया, देवता है गोलू, तू देवता है। गोपाल सूरज को कहा, चलिए भैया, हम अपने घर चलते हैं। उनको हवेली तक पहुंचने से पहले सुबह हो गई थी। कुछ देर चलने के बाद वो अपने आलीशान बंगलों तक पहुंचता है। गोपाल ने नौकरों को आदेश दिया कि सबसे पहले आरामदायक कपड़े पहना दो भैया को। फिर वो नौकर सूरज को कपड़े पहनाने के लिए ले जाता है। कुछ देर बाद वो कपड़े पहनाकर वापस आता है। फिर गोलू अपने भैया को जड़ी बूटी का दुकान दिखाने ले जाता है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सूरज का स्वभाव भी, उसका सोचने का तरीका भी। उसने गोपाल के व्यापार में जरा भी रुचि नहीं दिखाई। बस शांत स्वर में इतना कहा, गोलू, अब मुझे दौलत नहीं चाहिए। मैं अपनी बाकी जिंदगी तेरे साथ और दूसरों की मदद करते हुए बिताना चाहता हूँ। गोपाल की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसने अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि अपना पूरा बचपन वापस पा लिया हो। अब दोनों भाई साथ रहने लगे। सूरज ने अपनी गलतियों से सीख ली और गोपाल ने अपनी उदारता से रिश्ते की मर्यादा निभाई। घर में अब सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि अपनापन, क्षमा और सच्चा प्रेम भी था। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें स्वीकार कर सुधार लेना ही असली महानता है। खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस उन्हें सच्चे दिल से जोड़ने की देर होती है। दोस्तों, हर कहानी के पीछे हमारी मेहनत, समय और दिल की सच्ची भावना जुड़ी होती है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाएं और आगे भी ऐसी ही शानदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।